गर्ल्स हॉस्टल में भूत। बहुत समय पहले किसी शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, जहां कॉलेज पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां रहती थीं। एक दिन उस हॉस्टल में अमेरिका से मोनिका नाम की एक एनआरआई लड़की रहने के लिए आई। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए। कितने दिन के लिए? जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए। अब मोनिका बाकी लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन मोनिका रात के समय अपने रूम में सोने ही लगी थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने बाहर आके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह तो कोई नहीं है। अगले दिन वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी सोनिया ने कहा, मैं तो जल्द ही यह हॉस्टल छोड़कर कहीं रहने चली जाऊंगी। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। हाँ, यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम नहीं जानती, ये हॉस्टल हॉन्टेड है। हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले इस हॉस्टल की जगह पर एक तांत्रिक था जो काले जादू के इस्तेमाल से आत्माओं को कैद करता था। कहते हैं वो तांत्रिक मर गया, लेकिन वो आत्माएं आज भी भूत बनकर यहीं भटकती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तांत्रिक आत्मा हॉन्टेड? ये सच है मोनिका, हम सब जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह मोनिका ने बाकी लड़कियों की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसी रात मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आईं और वो उठकर बैठ गई। लगता है वो भूत फिर आ गया। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है वो भूत ही मुझसे डर गया। ये कहकर मोनिका जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। ये किसकी परछाई है? वो परछाई के पीछे चल दी। जैसे जैसे वो परछाई की तरफ जा रही थी, परछाई उससे दूर होती जा रही थी। फिर अचानक परछाई बहुत बड़ी हो गई। ये परछाई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये परछाई है किसकी? ये सोचकर वो परछाई की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो हॉस्टल की खुली छत पर आ गई। खुली छत पर आते ही परछाई गायब हो गई। ये परछाई कहाँ गायब हो गई? चलो, उसे जहाँ जाना था चली गई, मैं जाकर सो जाती हूँ। और ऐसे एक बार फिर मोनिका हॉस्टल में रात को होने वाली हलचल को अनदेखा कर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब वो हॉस्टल की कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, तब सोनिया ने कहा, मोनिका, हमने नया हॉस्टल देख लिया है। हम सभी कल सुबह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोग सच में ये हॉस्टल छोड़ कर जा रहे हो? हाँ, यहाँ रहे तो हमें वो भूत मार देगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। मोनिका, वो सब हमें नहीं पता। हम कल सुबह यहाँ से शिफ्ट होंगे। अगर तुम्हारा मन बन जाए तो तुम भी आ जाना। एक बार फिर मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक बहुत बड़ा और भयानक भूत उसके सामने आ गया। मोनिका, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? अचानक इतने डरावने भूत को अपने सामने देखकर मोनिका डर गई। तुम कौन हो? और मेरे कमरे का दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? मैं भूत हूँ और कोई दरवाजा हम भूतों को नहीं रोक सकता। भूत! 2 दिन से मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि तुम इंसानों की तरह हम भूत भी असली होते हैं, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें भूतों से मिलवा ही देता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज। भूत ने मोनिका का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। भूत मोनिका को साथ लेकर जमीन के अंदर बने एक पुराने खंडहर में आ गया। मेरे घर में स्वागत है। बताओ क्या लोगी?
शेर का खून या इंसान की खोपड़ी? मुझे कुछ नहीं लेना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो प्लीज। हिंदी में बात कर डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि बहुत होते हैं। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही भूत होते हैं। जैसे इंसान होता है वैसे भूत भी होते हैं, मैं मानती हूँ। ऐसे ही भूत मोनिका को डराता रहा। कुछ समय बाद मोनिका डर के मारे बेहोश होकर गिर गई। लगता है मैंने इसे सबक सिखा दिया। फिर जैसे ही सुबह मोनिका नींद से जागी तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में थी। भूत भूत, इस हॉस्टल में भूत है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर हॉस्टल के बाहर आई। वहाँ सोनिया, रानी और बाकी सभी लड़कियाँ खड़ी थी। सोनिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस हॉस्टल में तो सच में भूत है। लेकिन तुम्हारा सामान? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से ले चलो। इस तरह मोनिका को यकीन हो गया कि गर्ल्स हॉस्टल हॉन्टेड है और वो अपना सामान वहीं छोड़कर वहाँ से भाग खड़ी हुई। भूत या आईना। बहुत समय पहले कॉलेज की दो लड़कियाँ मेनका और सुनैना एक नए शहर में पढ़ने के लिए आई। उन्होंने कॉलेज के पास ही एक मकान ले लिया और अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। आखिर हम अपने नए घर में आ ही गए। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ मेनका, आज तुम खाना बना लो प्लीज, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है। सुनैना नहाने का सामान लेकर बाथरूम में आई। तभी उसे बाथरूम में बड़ा सा शीशा लगा हुआ दिखाई दिया और वो शीशे में खुद को देखने लगी। ये शीशा तो बहुत अच्छा है, मैं इस शीशे में बहुत अच्छी दिख रही हूँ। दूसरी तरफ मेनका ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था और फिर सुनैना को आवाज लगाई, सुनैना आ जाओ, खाना रेडी है। लेकिन बहुत आवाज लगाने पर भी सुनैना नहीं आई। मेनका उसे ढूंढती हुई बाथरूम तक आ गई। सुनैना, अब नहा लिया हो तो आ भी जाओ। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मेनका ने दरवाजे को हाथ लगाया। उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। मेनका ने देखा तो सुनैना अंदर नहीं थी। वो पूरे घर में सुनैना को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुनैना कहीं नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने लगी। सुनैना, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आ गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं आज ही अपनी सहेली के साथ यहाँ रहने आई हूँ, लेकिन पता नहीं सुनैना कहाँ चली गई। तुम चिंता मत करो, आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। तभी अचानक सुनैना बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। सुनैना, तुम बाथरूम में थी? लेकिन मैंने तो बाथरूम में चेक किया था। तुमसे कुछ गलती हो गई होगी, मैं तो बाथरूम में ही नहा रही थी। चलो छोड़ो वो सब, आओ खाना खाते हैं। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगे, सुनैना खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसने कई सालों से खाना ना खाया हो। सुनैना, ये तुम कैसे खा रही हो? चुप करो, मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। अगले दिन मेनका ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैंने नहा लिया, अब तुम भी नहा लो। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे दोबारा नहाने के लिए मत कहना। सुनैना के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मेनका को चिंता होने लगी। एक दिन मेनका सुनैना के नाम का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर गई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी सहेली सुनैना बहुत बदल गई है। ना वो मुझसे ठीक से बात करती है और ना नहाती है, और खाना तो वो एकदम जानवरों की तरह खाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, उसे ये भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। प्रसाद लेकर मेनका घर आ गई। सुनैना, मैं मंदिर से तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ।
ये कहकर मेनका ने जैसे ही सुनैना के हाथ में प्रसाद रखा, सुनैना ने प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया और वो गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझसे दूर करो प्रसाद, नहीं चाहिए, दूर हो जा मुझसे। सुनैना के हाव भाव और डरावनी आवाज सुनकर मेनका समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसियों के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर उन्हें अपने साथ ले आई। मैं जानती हूँ तुम सुनैना नहीं हो, मेरी सहेली के शरीर को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सुनैना डरकर बाथरूम में भाग गई। मेनका और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में आ गए। फिर अचानक सुनैना अपने असली भूतिया रूप में आ गई और हंसते हुए बाथरूम में लगे शीशे के अंदर चली गई। तुम भूतनी हो। तुमने सही कहा, मैं शीशे की दुनिया की भूतनी हूँ। प्लीज हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे ये बता दो कि सुनैना कहाँ है। उसे तो मैंने पहले ही मार दिया था और इतने दिनों से उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये रही तुम्हारी सहेली सुनैना। अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर मेनका को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप खड़ी ये सब देखती गई। इस तरह शीशे की दुनिया में आई बाथरूम की भूतनी सुनैना को मारकर अपने साथ ले गई।